अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग साइलेंस इन योर लाइफ। खामोशी का क्या मतलब है ज़िंदगी में और ख़ामोशी कितनी अहमियत रखती है ज़िंदगी में। खामोशी से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आप ज़िंदगी में चुप होकर बैठ जाएं, किसी से बात ना करें। नहीं नहीं नहीं, हम खामोशी से मुराद ये है, खामोशी से मुराद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें और अपने माइंड में बिठा लें कि आप जो भी लफ्ज़ बोलेंगे वो 3 दरवाज़ों से गुजर के जाती है। 3 गेट्स हैं ऐसे जिससे वो गुजर के जाती है। पहला ये कि जो आप बोल रहे हैं क्या वो वैल्यूएबल है, क्या वो नेसेसरी है, और क्या जो आप बोल रहे हैं उससे किसी की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो रहा है, किसी की ज़िंदगी कोई चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आप ये चीज़ समझ जाएं कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है तो आप इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, और वक्त से पहले समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। वक्त पे सबको समझ आ जाती है, लेकिन अगर पहले से इस चीज़ को समझ लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें तो ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स, जो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बहुत एग्रेसिव होता है और अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता ना, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता और हमेशा किसी ना किसी मुश्किलात में फंसा होता है। जो आपके वर्ड्स है ना, वर्ड्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे तीर कमान से तीर निकल जाता है या पिस्टल से गोली निकल जाती है, या जो वाटर का फ्लो है ना, अगर आपने कभी देखा हो, अगर आप कभी उस फ्लो को टच करें ना तो वो दोबारा उसको टच आप पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ गुजर गई वो वापस नहीं आएगी। तो अगर आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल गए जो आपने किसी के लिए बोल दिए तो वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए बहुत सोच समझ के बात करें और वो बात करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और राइट टाइम पे। अच्छा, मेरा यहाँ पे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आप बात करना छोड़ दें, एक लफ्ज़ भी ना बोलें किसी के सामने। तो जैसा मैं कह रहा था ना कि साइलेंस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप खामोश होकर बैठ जाएं, लोगों से बात ना करें। साइलेंस का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें जिसका कोई रीज़न ना हो। आपने हमेशा वो चीज़ बोलनी है जिसका कोई ना कोई रीज़न हो। आपने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी जिससे किसी का नुकसान हो और जिससे किसी का फ़ायदा ना हो। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और अगर आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे तो आप कामयाब तरीन इंसान बन पाएंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि खामोश रहने से 6 बेनिफिट्स होते हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको खामोश रहने से होते हैं। अच्छा, जो पहला बेनिफिट है 6 में से वो ये है कि साइलेंस मेक योर ओपोनेंट कंफ्यूज्ड। जब आप खामोश रहते हैं ना तो आपके ओपोनेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरह? मैं एक एग्जांपल दूंगा एक वॉरियर की। वो हमेशा ये बात किया करता था कि मैं हर जगह जाके बस ये कह रहा था कि मैं ये जंग जीतूंगा और हर हाल में जीतूंगा, और कहता था मैं जंग जीत जाता था। रीज़न वाई कि जब आप अपने ओपोनेंट से ये बात करते थे और खामोश हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, तो वो यही सोचते रहते थे कि ये कैसे जीतेगा, इसके माइंड में क्या स्ट्रेटजी है, ये क्या गोल लेके चलेगा, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, इसके पास कितने लोग हैं। वो उसी पे वर्किंग करते रहते थे और वो इतना सोचते थे उस वॉरियर के बारे में कि वो अपने गोल से हट जाया करते थे, डी ट्रैक हो जाते थे। तो वो उसके बारे में सोचते रहते थे और वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी जो उसके माइंड में होती थी एग्जैक्टली द सेम उसी तरीके से आता था और उस चीज़ को ओवरकम करता था और वो वॉर जीत जाया करता था। तो साइलेंस वो इस तरह आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। अच्छा, जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि साइलेंस जो है वो क्रिएट करता है डीप फोकस या लेजर फोकस। किस तरीके से? देखें, साइलेंस और डीप फोकस का ताल्लुक इस तरह से है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में तो मुझे अपने काम पे फोकस देना है और मुझे अपने काम पे फोकस करना है। तो अगर मैं खामोश रहूँगा और अपने काम पे लगा रहूँगा तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर काम कर सकूँ। इससे बेहतर ये है कि मैं अपने काम करूँ, या ये बेहतर है कि मैं लोगों के साथ जाऊँ, गपशप करूँ, बाहर पार्टीज इंजॉय करूँ, थोड़ा टाइम अपने काम को दूँ। मैं ज़्यादा टाइम अपने काम को दूँ, अपने गोल्स को दूँ, अपने ड्रीम्स को दूँ, चुप करके फोकस होकर अपने काम पर लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एलन मास्क की। हम सब जानते हैं एलन मास्क को। अच्छा, जब वो बच्चा था, जब वो छोटा था तो वो बोला नहीं करता था, खामोश आ जाता था। तो उसके पेरेंट्स जो थे वो उसे डॉक्टर के पास ले गए कि जी सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, हम इससे बात करते रहते हैं। डॉक्टर ने देखा और देख के बताया कि बिल्कुल ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ ये लेजर फोकस करता है अपनी चीज़ों में, और आज आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि वो कहाँ खड़ा है। तो लोगों की बकवास, लोगों की बातचीत ना सुने, अपने काम पे फोकस करें, जो कर रहे हैं उस पर लगे रहें, उस पर मेहनत करते रहें, और यहां से सुने, यहां से निकालें जो लोग बोल रहे हैं, अपने काम पे लगे रहें और किसी से फजूल बात करने की या बात करने की जरूरत नहीं, अपने काम पे लगे रहें। ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी और आप बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बनेंगे अगर आप ये पॉइंट सीख लेंगे कि आपका जो खामोशी है वो आपका जो फोकस है उसको बढ़ा देगी। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि साइलेंस गेट पीपल अटेंशन।
अच्छा, इससे मुराद क्या है? जब आप खामोश रहते हैं तो पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको देखते हैं, आपको सोचते हैं क्या मसला है इसको। हर बंदा चाहता है जी इस दुनिया में कोई ना कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक क्लासरूम की एग्जांपल ले लेते हैं। वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, कुछ सेमिनार हो रहा है, वॉट एवर। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम किसी सेमिनार या स्कूल या टीचर या क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर आता है और वो बोलना शुरू करता है, कोई लेक्चर बोलता रहता है और हम बड़े खामोश होकर उसको सुनते रहते हैं और उसको सुनते सुनते हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज जनरेट करना शुरू कर देते हैं और अचानक से एकदम से टीचर खामोश हो जाता है। तो जैसे ही टीचर खामोश होता है तो सारे एकदम से ऊपर देखते हैं कि क्या हुआ यार, ऐसा क्या है कि टीचर खामोश क्यों हो गया। तो सबकी अट्रैक्शन कहां पे गई? उस खामोशी की तरफ। तो इससे ये मुराद है कि अगर आप खामोश हैं और खामोशी से अपना काम कर रहे हैं तो लोग जरूर आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो जब आप खामोश रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन फिर इससे ये मुराद है आपने वहां पे बोलना है जहां पे नेसेसरी है, जहां पे रिक्वायर्ड है, जहां पे वैल्यूएबल है। व्हेन, वेयर, हाउ मच, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन वहां पे आपने बोलना है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आप खामोश रहेंगे, लोगों की बातों में फजूल नहीं पड़ेंगे और अपने काम की तरफ तवज्जो देके लगे रहेंगे तो लोग खुद आपके पीछे आएंगे। वो कहते हैं ना, कामयाबी आपके पीछे भागेगी, तो लोग और कामयाबी खुद आपके पीछे भागेगी अगर आप कामयाब होंगे। और कामयाब होने के लिए अपने गोल से अटैच होना जरूरी है। तो अगर आप खामोशी से अपने गोल की तरफ लगे रहेंगे तो पीपल जो है वो खुद आपसे अटैच होंगे, अट्रैक्ट होंगे और खुद आपकी तरफ आएंगे। आपको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। अच्छा, किस तरह? साइलेंट, खामोशी जो है, साइलेंस जो है, खामोशी ट्रस्ट बिल्ड करती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए हर कोई चाहता है इस दुनिया में सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल लोगों से मिलना, कामयाब होना, डिफरेंट कोई लोगों से मिलके और वो सक्सेसफुल होना चाह रहा होता है क्योंकि उस लोगों से उसका कनेक्शन होता है उस सक्सेस में। कोई बॉसेस के साथ, कोई बिजनेसमैन के साथ, कोई अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर आगे जाना होता है। तो ट्रस्ट किस तरह बिल्ड होता है? ट्रस्ट इस तरह बिल्ड होता है कि आप खामोशी से अपने काम की तरफ फोकस रहें और अपने काम को देखते हुए उस काम में लगे रहें और उसको आगे लेके जाते रहें। तो जब लोग भी देखते हैं कि यार ये बंदा अपने काम से काम रखता है, किसी फजूल लोगों से या किसी फजूल बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई गलत बात नहीं करता, बस सिर्फ अपने काम की तरफ लगा हुआ है और अपने गोल ओरिएंटेड है और उसकी तरफ आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्ट होता है और लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। वो आपसे मिलना पसंद करते हैं, आपसे डील करना पसंद करते हैं और आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, आपको अपनी टीम में लाना पसंद करते हैं और आपके साथ टीम बनाना पसंद करते हैं। तो इससे हमें ये चीज तो पता लग गई है कि खामोशी जो है ना वो आपको ट्रस्ट भी लोगों का आपकी तरफ बिल्ड कराती है। तो खामोशी से आप लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव ट्रस्ट, और उससे आपको और जिंदगी में कामयाबी मिल सकती है। पांचवा पॉइंट, दैट इज साइलेंस हेल्प नेगोशिएट। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि खामोशी जो है वो लोगों को आपसे बात करने में आसानी पैदा करती है। लोग खुद इंटरेक्ट होते हैं आपसे आके और आप अपनी बात को बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि टू द पॉइंट बात करता है, कोई फजूल बात नहीं करता। हम फिर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब के लिए गया और जॉब पे इंटरव्यू के लिए गया और मेरी इंटरव्यूअर से बात हो रही है। मैं वहां पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो मुझे कहता है कि अच्छा मैं आपको 30,000 रुपये सैलरी दूंगा, बताएं क्या कहते हैं, कल से ज्वाइन करेंगे? मैं फौरन वहां पे नहीं कहूँगा यस मैं ज्वाइन करूंगा, मैं कहूँगा अच्छा चलें देखते हैं। जब मैं उसको इस एकदम से जवाब नहीं दूंगा और मैं थोड़ा टाइम लूंगा, सोचूंगा, तो वो मुझसे पूछेगा कि यार क्या मसला है, क्या जॉब की टाइमिंग में मसला है, सैटरडे संडे ऑफ चाहते हो या कोई और दिन भी ऑफ चाहते हो, कोई वर्क फ्रॉम होम भी चाहते हो, सैलरी प्रॉपर नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारी सैलरी बनाना पड़ेगी, कोई बोनस चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, फ्यूल चाहते हो। तो आपका जो खामोशी है ना वो वहां पे आपको नेगोशिएट करने में हेल्प कर रहा है। वो बंदा खुद आपको प्रॉप कर रहा है कि इंस्टेड आप बोलें कि नहीं मुझे ये चाहिए, लेकिन जो आपने खामोश रख के फौरन से आंसर नहीं किया और थोड़ा तहम्मुल मिजाजी दिखाई अपनी, तो उससे वो आपसे क्वेश्चन करेगा, हाँ भाई क्या चाहते हो। तो इसलिए ये हर फील्ड में आपके काम आएगा। कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई डील फॉरन क्लोज नहीं करो, सोचो उसके बारे में। तो अगला बंदा तुमसे पूछेगा देखें मुझे तो नहीं पता ना, मैं अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सोने का काम करता हूं, तो सोने के काम में मैं एक्सपर्ट होऊंगा या आप एक्सपर्ट होंगे? मैं होऊंगा ना। तो अगर मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूं और मुझे लगता है वो हिचकिचा रहा है तो मैं खुद से अपनी एक्सपर्टीज से उससे सवाल करने की कोशिश करूंगा, बेशक उसको ना पता हो। तो इसलिए खामोशी जो है वो निगोशिएट कराने में भी हेल्प कर रही होती है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है वो है 6th पॉइंट और वो है साइलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ इन यू।
अच्छा जी, साइलेंस बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, खामोशी बहुत बड़ी ताकत है, ये हमने बहुत जगह से सुना है। जब आप खामोश रहते हैं और लोगों की बातें सुनते रहते हैं और उस पर कोई रद्द अमल नहीं देते और आप सिर्फ अपने आप को टाइम देते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, तो वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा होता है, वो आपको पावरफुल कर रहा होता है, वो आपको अंदर से स्ट्रांग कर रहा होता है, क्योंकि आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे होते, आप अपने गोल्स के ऊपर सोच रहे होते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब आप अपने गोल्स के ऊपर सोच रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो लोग आपको कहेंगे पागल है, दीवाना है, बेवकूफ है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो वो राइट टाइम है आपकी कामयाबी का, उस वक्त आप कामयाब होना शुरू हो गए और लोगों को वो बात बुरी लगना शुरू हो गई है, तो वहां पे डटे रहो अपने कदमों के ऊपर। जमीन की मिट्टी नहीं छोड़नी आपने, उसमें आपने मेहनत करती रहनी है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी बनाता है खामोश। आपको फील हो रहा होता है कि हाँ, मैं पावरफुल होता जा रहा हूं, मुझे लोगों की, दुनिया की किसी की कोई परवाह नहीं है। देखिए, हर कोई चाहता है इस दुनिया में कामयाब होना, हर कोई चाहता है लोगों की अटेंशन लेना, हर कोई चाहता है कि लोग उसके आसपास घूमते रहें, उससे पूछते रहें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुनहरी असूल हैं, जो बड़े लोग हमें बता गए हैं, अगर हम उन पे अमल करेंगे तो हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि खामोशी कितनी इंपॉर्टेंट है। खामोशी के ऊपर बहुत बात की जा सकती है अगर बात की जाए, लेकिन उतनी ज्यादा बात मैं करना नहीं चाह रहा अभी। हम किसी और दिन इस पर दोबारा बात करेंगे। होपफुली जितनी मेरी वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी। यू डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।